आदाब। आज हम बनाएंगे चिकन नगेट्स। खाने में तो मज़ेदार है ही, देखने में भी देखें कितना खूबसूरत है। बच्चे बड़े सभी को पसंद होता है। आप दावतों में भी इसे रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। चले देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी और किस तरह बनेगा। चिकन नगेट्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम चिकन इस तरह से धोकर और इसे अच्छे से छन्नी में रखकर छान लिया है, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। इस तरह से ले लेना है। साथ में हम लेंगे यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने लिया है सोया सॉस, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। दखनी मिर्च है तो आप यहाँ पर दखनी मिर्च भी ले सकते हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने लिया नमक, 1 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स लिया है। इसकी जगह पर आप लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं, या आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तीखा जितना आप पसंद करते हो उतना ही रखें। अगर बच्चों को देना है तो आप इसको कम कर दें। यहाँ पर घी लिया है मैंने 2 टीस्पून। इसकी जगह पर आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चॉपर लिया है और इसमें हम एक एक करके सारी चीज़ें डालेंगे। यहाँ पर मैंने डाला है, देखें इस तरह से, सोया सॉस। साथ में हम डालेंगे नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, और ये हम डाल देंगे घी। यहाँ पर आप बटर भी ले लें। घी नहीं आपको पसंद है तो आप बटर भी इस्तेमाल कर लें। और एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, ये मैंने 2 ब्रेड की स्लाइस इस तरह से ले ली है और इसकी किनारी मैंने तोड़ लिया है। इसको भी हम डालेंगे। ये बाइंडिंग में बहुत अच्छा होएगा और क्रिस्प होएगा हमारा ये नगेट्स। इस तरह से हम डाल देंगे। अब इसे हम पीस लेते हैं। अब देखिए ये अच्छी तरह से बारीक पीस चुका है, बहुत ही अच्छे से ये पीस गया है। ये इसी तरह का हमें बारीक पीस लेना है। और मैंने इस तरह से ट्रे में डालकर इसे अच्छे से सेट कर लिया है। इसी तरह से आप कोई प्लेट पर या किसी ट्रे में या डिश में आप इस तरह से इसको सेट कर लें। और अब हम इसे रख देंगे 1 घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है। यहाँ पर देखें चिकन को हमने 1 घंटे के लिए फ्रिज में जो रखा था, अब मैंने निकाल लिया है। अब इसमें देखें इस तरह से हम छुरी में थोड़ा सा घी लगा देंगे। आप घी लगाएं या ऑयल लगाएं, जो आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। और इसके हम इस तरह से पीस काट लेते हैं। जिस तरह से नगेट्स होता है बस उसी तरह से हमें कट कर लेना है। देखिए ये छुरी इस तरह से आसानी से चलेगी जब आप इस तरह से घी या ऑयल लगाकर कट करेंगे, वरना चिपकेगा। मैंने कट कर लिया है। अब देखें इस तरह से हम पीस उठा कर देखेंगे। इसी तरह से आपको सभी निकाल लेना है। और एक बात का ख्याल रखें, ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है। ज़्यादा मोटा बनाएंगे तो फ्राई करेंगे तो चिकन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए इस तरह के पतले पतले जितने आप चाहिए उतना बना सकते हैं। और इसकी चौड़ाई अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोट करने के लिए देखें इस तरह से मैदा ले लिया है। और यहाँ पर एक अंडा लिया है मैंने, दूध है और ब्रेड क्रम्स। अब दूध को थोड़ा सा हम 2 टेबल स्पून इस तरह से इसमें अंडे में ऐड करेंगे। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें नमक इस तरह से। साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा हम काली मिर्च, बस चुटकी भर काली मिर्च डाल देना है। इस तरह से थोड़ा सा मैदे में भी नमक डाल देंगे, ताकि मैदा भी फीका ना रहे। पहले मैदे को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से अच्छे से नमक को मिक्स कर लेना है, सब चारों तरफ नमक हो जाए मैदे में। अब हम ये अंडे को भी अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे को भी मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम यहाँ पर एक एक नगेट्स उठाएंगे और सबसे पहले हम मैदे में इस तरह से कोट करेंगे। चारों तरफ से हमें इस तरह से मैदे में लगा लेना है। जब ये इस तरह से लग जाए तब हम इसको डालेंगे, इस तरह से अंडे में डिप करेंगे और इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको पलट कर भी हम दूसरी तरफ से भी इसी तरह से अंडा लगा लेते हैं। देखिए ये अच्छे से लग गया है। अब इसको इसी चम्मच से हम फोक से उठा लेते हैं और इसको डालेंगे ब्रेड क्रम्स में। और यही सूखे हाथ से हम इसके ऊपर कोट करेंगे। देखिए अच्छे से लग गया ना।
इसी तरह से हम सारे नगेट्स तैयार कर लेते हैं। पहले चिकन नगेट्स जो है वो इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। और ये देखें 300 ग्राम में मैंने इस तरह से 18 नगेट्स तैयार किए हैं। इस तरह से फ्राई करने के लिए रखा है। आप चाहें तो इसे एयर टाइट डब्बे में बंद कर फ्रीज़र में रख सकते हैं, या आप किसी प्लास्टिक बैग में भी इसको लपेट कर अच्छे से रख सकते हैं। आपके पास अगर जिप लॉक बैग है तो उससे में भी रख सकते हैं। आप इसे 1 से 1.5 महीने तक आराम से बनाकर फ्राई करके जब मन करे खा लें। पैन में तेल डालकर मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम तेल में डालेंगे ये एक एक करके नगेट्स, और फ्लेम को हम लो मीडियम रखेंगे। ज़्यादा हाई पर हमें फ्राई नहीं करना है, इसलिए कि इसमें चिकन है और चिकन हमने लिया है कीमा कच्चा, तो अच्छी तरह से ये अंदर तक पक जाने के लिए हमें लो मीडियम रखना है। इस तरह से हम एक एक करके सारे नगेट्स को डाल देंगे और इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। एक साइड से जब अच्छे से हो जाएगा तब हम पलटेंगे। ठीक है, अब इसको हम एक एक करके पलट लेते हैं। इस तरह से नीचे से देखें अच्छे से कलर आ गया है। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह से कलर आने पर हम पलटेंगे और उसे निकाल लेंगे। दोनों तरफ से देखें अच्छे से फ्राई हो गया है। अब एक एक करके हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। इसी तरह से हम सारे नगेट्स फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर चिकन नगेट्स बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े का चटपटा सा बना है। आप एक बार इसे ज़रूर बना कर देखें मेरे तरीके से। देखें क्रिस्पी भी है और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट है। देखें इस तरह से कितना अच्छे से अंदर तक सिक चुका है। आप भी इसे इसी तरह एंजॉय करें इस रमज़ान। चले तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।